रही थी, जिस प्रक्रिया पे पूरे देश के नौजवान नाच करते थे, वही प्रक्रिया बहाल करने का काम करेंगे। गाजीपुर के मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी जो स्वयं मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं, हम सब समाजवादी लोग जो नेताजी की परवरिश में रहे हैं, नेताजी जिनको देश का रक्षा मंत्री होने का आप सबके सहयोग से गौरव मिला, और नेताजी ने हमेशा इस बात को कहा कि हमारे देश की सेना इतनी बहादुर सेना है, जो दुनिया में ऐसी बहादुर सेना किसी देश के पास नहीं जो हमारे हिंदुस्तान के पास है। इसलिए आज इस मौके पर अपनी पार्टी की ओर से अपने सैनिक साथियों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, विशेषकर जो अग्निवीर स्कीम की बात चली है, जब समाजवादियों के हाथों में ताकत आएगी तो अग्निवीर की स्कीम को खत्म करके स्थायी सेना की भर्ती को पुनः बहाल कराने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। समाजवादी साथियों, गाजीपुर के मेरे लोगों, हम लोग समाजवादी लोग वो गौरवशाली लोग हैं जिनके बारे में जब सत्य नेताजी देश के रक्षा मंत्री हुए तो मैं समझता हूं आजादी से लेके आज तक अगर सेना के लोगों का सबसे ज्यादा किन्हीं रक्षा मंत्री को सम्मान प्राप्त हुआ है तो वो सौभाग्य हम समाजवादियों को है, हमारे सदैव नेताजी को सेना के लोगों ने सम्मान दिया। जो सेना के वीर सपूतों की जो पहले जो कानून थे, नियम थे, उनकी शहादत के बाद वर्दी आया करती थी, डेड बॉडी की कभी अंतिम दर्शन करने का मौका नहीं मिलता था परिवार और क्षेत्र के लोगों को। ये काम भी आदरणीय नेताजी ने करके दिखाया, और मैं समझता हूं पूरे देश के अंदर नेताजी के इस किए हुए काम की एक एक सैनिक परिवार में, एक एक शहीद परिवार में, एक एक किसान परिवार में, एक एक फौजी परिवार में अगर इस काम की कई प्रशंसा हो रही है तो नेताजी के इस काम की हो रही है। इसलिए मैं आज इस मौके पर अपने सेना के साथियों, सेना से जुड़े जो सवाल हैं उन सवालों पर हम कहना चाहते हैं, नेताजी ने हमेशा कहा कि हमारे देश की ऐसी बहादुर सेना है, दुनिया में जब किसी भी देश से अगर मुकाबला होता है तो हमारे देश की सेना इतनी बहादुर है कि बड़ी से बड़ी फौज का हम लोग डटकर मुकाबला करके उसको परास्त करने की ताकत रखती है, ऐसी हमारी सेना है। और ये ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरे देश और दुनिया ने देखा है जिस तरह से हमारे सेना के लोगों ने टारगेटेड अटैक किए, जिस तरीके से युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ने के साथ साथ जितना भी टारगेट थे सारे के सारे टारगेटों को हमारी सेना ने न केवल अचीव किए बल्कि पाकिस्तान के सारे आतंकी ठिकाने को उड़ाने का काम हमारी सेना के लोगों ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर में। इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, हमारे साथी लक्ष्मण भाई ने भी बहुत सारी चर्चाएं की देश की सरहदों को लेकर, सीमाओं को लेकर। मैं उन तमाम बातों से अपने को जोड़ते हुए और ये आपको विश्वास दिलाते हैं अपने सैनिक नौजवान साथी, आपको आदरणीय अखिलेश यादव जी की हाथों में, आदरणीय अखिलेश जी की कलम में और उनके समर्थन की जिस दिन सरकार होगी, हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश के सैनिकों को, हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के बेरोजगारों को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये समस्या तभी तक है जब तक हम समाजवादी लोग फैसला लेने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। मेरे गाजीपुर के पावन लोगों, गाजीपुर की पावन सरजमी, जिस सरजमी को मैं समझता हूँ देश और दुनिया में कहीं भी चले जाओ तो गाजीपुर की सरजमी का जब कभी भी नाम आता है तो उसके साथ वीरों की भूमि जरूर जुड़ जाता है। ऐसी ये पावन सरजमी है हमारी गाजीपुर की। इस सरजमी पर वीर अब्दुल हमीद जी जैसे इस माटी के लाल जिन्होंने देश और दुनिया में इस क्षेत्र का और देश का नाम रोशन किया हो, ऐसे महान सपूत को श्रद्धांजलि देने का जो मुझे गौरव दिया है, परवेज भाई, जुएल भाई से लेके इस पूरी आयोजन समिति के लोगों ने, उनको मैं अपनी ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ इस समिति के लोगों को, इस गांव वासियों को और आसपास के लोगों को आली वीर अब्दुल हमीद जी के नाम पर
जो कुछ भी आपके दिल में होगी, जब समाजवादियों के हाथों में ताकत आएगी तो वो सारी चीजें पहले भी पूरी करके दिखाएंगे। आने वाले समय में भी कुछ और भी दिल में आपके तमन्नाएं होगी तो उन तमन्नाओं को भी पूरा करने का काम जब समाजवादियों को मौका मिलेगा तो हम लोग करने का काम करेंगे। ये विश्वास और भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए वीर अब्दुल हमीद जी को पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।